हाय गाइस, कोई एफएमसीजी कंपनी क्या 100% का ग्रोथ रेट सस्टेन कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम एचओएसी फूड लिमिटेड को लेकर बात करने जा रहे हैं। तो एचओएसी को आप मोटा मोटी कंपनी करती क्या है, सिंपल तरीके से आपको समझना है। तो आप समझ लीजिए कि कंपनी आटा सेल करने वाला एक कंपनी है जिसका 50% रेवेन्यू आता है आटा सेल करके। और कंपनी का जो मेन जो प्रोडक्ट ही है, एफएमसीजी कैटेगरी में जितने भी पैकेजिंग प्रोडक्ट और आपको मिक्सिंग करके कुछ प्रोडक्ट लेनी है, आटा जैसे और कुछ मतलब भुट्टा वगैरह मिक्स करके, तो कंपनी वही प्रोवाइडेड करता है अपना कस्टमर को। तो आज के दिन एच की एक मतलब 22 स्टोर है और FY27 में और भी 9 to 10 स्टोर ओपन करने का प्लान है। और कंपनी का जो मेनली जो स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है वो भी पूरा फ्रेंचाइजी लेट आप बोल सकते हैं। बट कोई भी एफ कंपनी सिर्फ फ्रेंचाइजी से स्टोर ओपन करके अपना रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकता। एक नॉर्मल सा फैक्ट है, क्योंकि कोई भी एफ कंपनी को GT MT साइड में मतलब जाना ही पड़ता है, क्योंकि कोई एफ कंपनी ऐसा नहीं है कि स्टोर वाइज इंडिया में सक्सेसफुल हुआ है, अभी तक नहीं है उतना। मतलब आपको GT MT में एक्सपेंशन और करना ही पड़ता है। तो एफ में कंपनी का जितना भी स्टोर है, मैं स्टोर की पहले बात कर लूँ, क्योंकि स्टोर से एच का एक ब्रांड अवेयरनेस एंड ब्रांड क्रिएट हो रहा है, जिसके रिगार्डिंग कंपनी को हेल्प हो रहा है अपना GT और MT में सेल करने के लिए। एक सिंपल तरीके से मैं समझ रहा हूँ, आप पकड़ लीजिए कोई बायर्स आया है स्टोर में, आके बोल रहे हैं कि मुझे आटा दो, और उसको बोला जा रहा है ठीक है आप रुक जाइए, आपको क्या गम का चाहिए क्या भुट्टा का चाहिए। कस्टमर नहीं, मुझे दोनों को मिक्स करके दो। तो कस्टमर के आंखों के सामने दोनों को मिक्स करके उसको आटा देने के बाद सेम प्रोडक्ट जो मार्केट में बेच रहा है जो भी भाव में, और कंपनी उसको उसके आंखों के सामने तैयार करके जब दे रहा है, तो बायर किसको ज़्यादा ट्रस्ट करेगा? कोई भी ब्रांड हो, जिसका ब्रांड के ऊपर कोई भी नाम हो, इस्टेब्लिश कोई भी बड़ा जाइंट हो, लेकिन जब कस्टमर के आंखों के सामने आप ऐसे पेश करोगे, ये लीजिए आपका प्रोडक्ट और आप देख लीजिए आपका प्रोडक्ट हम बना के दे रहे हैं, उस टाइम में जो वैल्यू और जो ब्रांड क्रिएट होता है, वो आप कोई नाम और कोई सेलिब्रिटी को एडवर्टाइजमेंट करा के आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये हो गया एच कैसे खुद को अलग कर दिया बाकी जितना भी प्लेयर है इंडिया में। तो इससे क्या बनते हैं, इससे ब्रांड बनते हैं, इससे वैल्यू बनते हैं। तो आप वैल्यू की बात कर ली, तो FY26 में कंपनी का जो जितना भी रेवेन्यू था 90% का अप्रॉक्स ग्रोथ किया। मार्जिन भी थोड़ा डाउन हुआ, जो उसका गाइडेड रेंज था 9 to 10%, बट कंपनी स्लाइटली 9%, 8.5 समथिंग कुछ किया। एंड कंपनी का जो FY26 का जो रेवेन्यू गाइडेंस भी था वो भी मिस किया। 55 CR का रेवेन्यू गाइडेंस था, तो कंपनी ने किया है 50 CR अप्रॉक्स, 50 पॉइंट समथिंग कुछ था। तो कंपनी ने तो FY26 का गाइडेंस मिस किया। तो गाइडेंस मिस क्यों किया? क्योंकि कंपनी का एक विदिशा प्लान बोल के MP में एक प्लान कमर्शलाइज होने का बात था फरवरी के आसपास। तो कंपनी का प्रोजेक्ट मतलब जो कैपेक्स प्रोजेक्ट था वो डिले हो गया ड्यू टू वार। मिडिल ईस्ट में जो ट्रम्प साहब ने जो ईरान के साथ जो झमेला कर दिया, उसके रिगार्डिंग रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाने से, क्योंकि ये बहुत ही छोटा कंपनी है, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए कंपनी को डिले करना पड़ा अपना प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो कैपेबल नहीं था उस टाइम में फंड करने के लिए, जो एक्स्ट्रा प्राइसेस इंक्रीज हुआ। जो उसके रिगार्डिंग कंपनी ने अच्छे तरीके से क्या किया कि उस टाइम एक छोटा सा पोर्शन खोला था, जिससे थोड़ा सेल्स को सपोर्ट मिला। और एक चीज़ हुआ, कंपनी क्यों अपना गाइडेंस अचीव कर नहीं पाया, क्योंकि वो जितना रॉ मटेरियल सोच के होल्ड करके रखा था, मतलब मार्जिन क्यों सस्टेन नहीं कर पाया, जितना वो रॉ मटेरियल पकड़ के रखा था कि मुझे रॉ मटेरियल से मैं रेवेन्यू ले सकता हूँ। जैसे मैं बोला आपको, गम से मतलब पकड़ लीजिए वो आटा करके वो बेच रहा है, लेकिन वो जितना इन्वेंट्री में रखा था उससे शॉर्ट पड़ गया, तो इसीलिए उसको ऑफ सीजन में माल खरीदना पड़ा जो हायर कॉस्ट था। तो इसीलिए कंपनी का मार्जिन में थोड़ा प्रेशर हुआ। तो आगे जाते हुए कंपनी को एक बेसिक कैलकुलेशन आ गई। अभी आगे जाते हुए कंपनी का जो गाइडेंस है वो स्लाइडली इम्प्रूव वाला गाइडेंस दिया है FY27 में, जो है EBITDA मार्जिन 15 से 16% एंड पैट मार्जिन 9 to 10%, मतलब प्रीवियस ही गाइडेंस है। बट क्यों FY26 में, क्योंकि परफॉर्मेंस डाउन था, इसीलिए वहाँ से स्लाइडली बेटर लग रहा है। बट FY27 में कंपनी कोई न्यूमेरिकल रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दे रहा है, बट मार्केट का एक
एक्सपेक्टेशन होता है जो 90 टू 100 शेयर का है कि कंपनी को करना चाहिए। और कंपनी लास्ट कॉन कॉल में बोला था कि कंपनी अभी क्वार्टरली रियल पब्लिश करने वाला है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि कंपनी का डायरेक्शन कौन सी तरफ जा रहा है। और मैं स्टार्टिंग में जैसे बोल रहा था आपको कि एक एफएमसीजी कंपनी का सिर्फ स्टोर से बिजनेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उधर मतलब स्केलेबल नहीं है उतना, क्योंकि स्टोर हर जगह ओपन करना, वो मतलब कपड़ा का दुकान और उसका जो स्टोर भी हो वो 250 स्क्वायर फीट 350 स्क्वायर फीट का है, तो उतना स्केलेबल भी नहीं है और ऐसे एक्सपेंड करके कितना सेल होगा। तो उसका स्टोर से भी उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, 40-50% का कुछ नीचे आ रहा है, क्योंकि अभी उसका बेस बहुत ही छोटा है। लेकिन कंपनी उसके साथ साथ अपना ऑनलाइन चैनल भी ओपन किया है, जिससे कंपनी का आप पकड़ लीजिए 10% रेवेन्यू आ रहा है। और ये कंपनी को इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कंपनी जब ई कॉमर्स में लॉन्च करने गया था प्रोडक्ट, तो बहुत ज़्यादा कमीशन के वजह से कंपनी वहाँ से एग्जिट कर लिया। बट प्रोडक्ट मतलब रख दिया, क्योंकि मार्केटिंग के लिए आपको नहीं मिलेगा, बट एक अच्छा स्टेप है। आपको मार्केटिंग करना है तो उधर भी हो सकता है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म में आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कराइए, मार्केटिंग के लिए तो हेल्प हो गई। तो अभी नेक्स्ट चीज़ में मैं बोलूँ तो कंपनी अभी एक्सपोर्ट में भी अपना बहुत बढ़िया मतलब एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कंपनी ऑस्ट्रेलिया में भी अपना कंटेनर भेजा था, लास्ट टाइम यूके यूएस में भी। और कंपनी एडवांस मॉडल में काम करता है। बट उधर एक चीज़ है, कंपनी व्हाइट लेवलिंग भी करता है एंड कंपनी मतलब खुद का माल भी जो मतलब जिसको सेल करते हैं उसका मेनली जो जीटी हो गया एमटी हो गया, वो अपना स्टोर में माल बेचता है, जो भी ओवरसीज कंपनी को कंपनी सेल कर रहा है। तो कंपनी का एक से एक्सपोर्ट ओरिएंट, जहाँ पर भी अभी कंपनी, क्योंकि करेंटली पूरा एक ऑल ओवर आप चीज़ देखोगे कि कंपनी फुल एक्सपेंशन मोड में है। तो एक्सपेंशन मोड के कारण ही कंपनी का जो मार्जिन है वो कंपनी 9 to 10% ही गाइडेड करके रखा है, क्योंकि कंपनी उतना ज़्यादा अभी मार्जिन एक्सपेंशन करने के लिए एबल नहीं है, क्योंकि पहले कंपनी को अपना माल का एक्सेप्टेंसी इंक्रीज कराना है, पहले वैल्यू ऐड कराना है, उसके बाद कंपनी का मार्जिन वाला जो टेबल है लाइन है वो इम्प्रूव होगा। बट एज ऑफ नाउ करेंटली कंपनी को जो भी न्यू प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रहे हैं और जो भी न्यू चैनल में कंपनी एंटर कर रहे हैं, हर जगह कंपनी का जो पैट मतलब टारगेट कर रहा है पैट मार्जिन वो 9 to 10% ही है, कंपनी ज़्यादा टारगेट नहीं कर रहा है। तो एक सिंपल सा बात है और बहुत अच्छा चीज़ है कंपनी मेंटेन। और कंपनी का जो एक्चुअल जो ग्रोथ गाइडेंस और ग्रोथ का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम था, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में उसका प्लान कमर्शलाइज नहीं हुआ। बट अभी तक आज के दिन मतलब जून महीना आ गया, बट अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया कि कंपनी का जो प्लान था वो कमर्शलाइज हो गया। आशा रखता हूँ कि आगे जाते हुए कमर्शलाइज हो जाएगा, क्योंकि जब तक न्यू प्लांट, क्योंकि वो जो न्यू प्लांट और ओल्ड प्लांट की मैं बात करूँ तो 4x कैपेसिटी एक्सपेंशन आप समझ सकते हो। तो करेंटली मतलब डबल होगा, 2x कैपेसिटी एक्सपेंशन, बट आगे जाते हुए वो जगह बहुत बड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटर और न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी भी खोलेगा। मतलब एमपी हो गया तो उसके साथ साथ सराउंडिंग जो भी स्टेट है वो भी कवर हो जाता है। तो कंपनी बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है एंड कंपनी से एक्सपेक्ट भी है बहुत बढ़िया ग्रोथ। बट कंपनी का एक रिसेंटली प्रॉब्लम आ रहा है कि थोड़ा केपेक्स कट के लिए कंपनी कमर्शलाइज नहीं कर पा रहा है और उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। इसी रिगार्डिंग थोड़ा सेल्स नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन कंपनी का जो ब्रांड है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है ब्रांड एम्बेसडर, बट कंपनी का पूरा की कंपनी का सबसे बड़ा ब्रांड, मतलब मुझे जितना लगा कि एज ए बायर्स आपको जब जेन्युइन प्रोडक्ट मिले ना, उसी टाइम पे कोई भी ए बी सी कंपनी का मतलब कोई ब्रांड का किसी सेलिब्रिटी का भी फोटो आ जाए, उससे ज़्यादा जेन्युइन प्रोडक्ट का ज़्यादा एक्सेप्टेंसी है और ज़्यादा ब्रांड है। वही सेम प्रोडक्ट जब आपको ऑनलाइन में भी मिलेगा, एक बार आपका टास्क बन जाए तो आप ऑनलाइन में भी खरीदो, नहीं कंपनी जेन्युइन है, कंपनी जेन्युइन माल बेचता है। मेन पॉइंट वही है कि इसमें कोई भेजाल कोई केमिकल नहीं मिक्स कर रहा है। दैट्स क्रिएट ब्रांड। आज के दिन इतना आपको केमिकल वाला प्रोडक्ट मिलता है कि बिना केमिकल वाला प्रोडक्ट भी ब्रांड बन सकते हैं, मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट हो सकते हैं, और जो प्रीमियम मतलब कलर वगैरह हर चीज़ देने के बाद भी वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट बन सकते हैं। दैट इज़ डिफरेंस। तो कंपनी का बिजनेस से मैं बुलिश हूँ। हाँ, करेंट सिचुएशन में थोड़ा नंबर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटी मतलब जैसा कमर्शलाइज ना हो तब तक भाई सेल्स कहाँ से आएगा, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है तो सेल्स कहाँ से लेके आएगा। तो उसमें थोड़ा, और कंपनी को शायद और एक ऑप्शन है आउटसोर्सिंग करा सकते हैं। तो आउटसोर्सिंग में क्वालिटी का थोड़ा इशू होगा, बट एक बार बैन बना लेने के बाद थोड़ा रूल्स रेगुलेशन एग्रीमेंट कराने के बाद क्वालिटी भी मेंटेन हो सकते हैं बाकी जगह भी।
ओके, तो आज की वीडियो में इतना तक ही रखते हैं और एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूँगा। आप वैल्यू इन्वेस्टर हो तो कान माराओ, आपके लिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है और आप तभी पैसा कमाओगे जब बिजनेस में ग्रोथ आएगी। सिर्फ आपकी वैल्यूएशन लो है इसीलिए स्टॉक नहीं बढ़ेगा, आप गलत फहमी में हो। आपका बिजनेस में ग्रोथ होगा, ग्रोथ सस्टेन होगा, ग्रोथ कंटिन्यू होगा, तभी आप पैसा बनाओगे, नहीं तो आप पैसा नहीं बनाओगे। मतलब जो वैल्यूएशन में टिक वगैरह लगा आप लगाओ, सिर्फ नाममारी गेम ही खेलो, पास्ट लेके पास्ट टेंस से ही काम करते रहो। बिजनेस आगे देखता है, प्राइस आगे देखता है, पूरा फॉरवर्ड मार्केट जो भी चलते हो फॉरवर्ड चलता है। पी वगैरह उसका कोई उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो आपको बिजनेस एनालिसिस करना ज़्यादा प्रायोरिटी है। और मैं इसका पीआर की बात करूँ तो पीआर में मेगा स्टार वगैरह है, बट उतना अच्छा उतना स्पीड से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। और बाकी जो प्लेयर है आपको पता है, आटा एक नॉर्मल जनरल प्रोडक्ट है, मतलब नीड बेस्ड प्रोडक्ट, रिपीटेड प्रोडक्ट, बहुत सारा ब्रांड है, आप उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो। बट कंपनी खुद को पूरा बाकी प्लेयर से पूरा डिफरेंशिएट कर दिया है, एक लाइव आप कस्टमर को फील दे दिया कि आप जेन्युइन प्रोडक्ट ले रहे हो। दैट इज़ डिफरेंट। तो आज की वीडियो में इतना तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा कोई कंपनी लेकर बात करेंगे। तो जय हिंद।